आप लोग तो झुक गए नीतीश जी के सामने जी। आप लोग क्या बात करिएगा, बोलते थे दरवाजा बंद खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से झुकती नहीं भैया। नहीं करिएगा आप लोग, झुके नीतीश जी के सामने। अरे नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के लाचार मुख्यमंत्री और विवश मुख्यमंत्री हो गए थे। तक बताइए, गृह मंत्रालय किसके हाथ में था? गृह मंत्रालय तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ में था। प्रशासन किसके अंदर आता है? नीतीश जी लाचार व्यवस्था में थे। यदि 17 महीने के इतिहास को देखा जाए तो इन 17 महीनों में 4000 से अधिक हत्या की घटनाएं बिहार में हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में। जब नीतीश कुमार फेल है तो अब नीतीश कुमार से हाथ क्यों मिला? कोई घटना नहीं ना होगा बिहार में? स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनता दल यू रहती है तो बिहार में सुशासन का राज होता है। गाली देने वाले, राम राज्य का विरोध करने वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा सदैव बंद है। बिहार में बहार है, फिर से एक बार नीतीश कुमार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने एक इतिहास दर्ज किया है। 9 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ उन्होंने ले लिया है। लेकिन जब ये नारा लग रहा था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाया करती थी कि बिहार में अपराधियों की बहार है। लेकिन कल जिस तरीके से नीतीश कुमार जब गले लगाए, जब एक दूसरे से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग गले मिले, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीयूष शर्मा जी है, भाजपा के प्रवक्ता है, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई हो। धन्यवाद आप लोगों को भी। अरे हम लोगों को क्यों बधाई दीजिएगा, पहले तो आपको हम बधाई देंगे। अरे सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं बिहार की। अच्छा ये बताइए, कल जिस तरीके से आप लोग गले मिले, वो गला मिलना कैसा लगा? देखिए, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 से 18 वर्षों तक साथ रहने का काम किए हैं और बिहार में 17 से 18 वर्षों तक साथ रह कर के भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम की है। बिहार में जंगल राज से मुक्ति दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने किया था। 90 से 2005 के दशक को देखा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से गुंडा राज स्थापित था, जंगल राज स्थापित था, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, अस्पताल में न रुई थी, न सुई थी, न दवा थी, विद्यालयों का क्या हाल था, शिक्षा व्यवस्था की कितनी बदतर स्थिति थी, उससे मुक्ति दिलवाने का काम यदि कोई किया बिहार में तो वह नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी नेताओं ने की। 17 महीने में कोई काम हुआ कि नहीं गठबंधन की सरकार में? ये सिर्फ बताइए हमको, 17 महीने में कोई काम हुआ कि नहीं? देखिए, यदि 17 महीने के इतिहास को देखा जाए तो इन 17 महीनों में 4000 से अधिक हत्या की घटनाएं बिहार में हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फेल है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके हाथ में। जब नीतीश कुमार फेल है तो अब नीतीश कुमार से हाथ क्यों मिला? 100 से अधिक अपहरण के कांड हुए, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास। 100 से अधिक बलात्कार के कांड हुए, तो नीतीश कुमार फेल है ना पीयूष जी? 2000 से अधिक डकैती के कांड हुए। तो पीयूष जी आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब नीतीश जी फेल है ना, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश जी के हाथ में है। पत्रकारों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया, अपराधी के पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर अपराधियों ने सड़क पर पीटने का काम किया, उन्हें मारने का काम किया। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन तीनों ने बिहार में पूरी तरह उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के संरक्षण में बिहार को गुंडा राज में स्थापित करने का काम किया। गृह मंत्रालय किसके पास था? देखिए, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं, जब एक सेकंड सुनिए। ये तो जनता को बताइए, गृह मंत्रालय किसके हाथ में था? गृह मंत्रालय तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के हाथ में था। प्रशासन किसके अंदर आता? नीतीश जी लाचार व्यवस्था में थे। अच्छा, लाचार नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर के लाचार मुख्यमंत्री और विवश मुख्यमंत्री हो गए थे। जिस प्रकार से लालू परिवार उन पर काबिज था, सत्ता में दखल देने का काम कर रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटी रकम ले करके उन्हें मुख्यमंत्री पर दखल अंदाजी करने का काम कर रहे थे,
आपने हाल में देखा होगा कि किस प्रकार से लालू परिवार एक अपराधी को बीच सड़कों पर रॉड से मार करके और वह व्यक्ति मौत और जिंदगी से आज जूझ रहा है दिल्ली में। लालू परिवार का धौंस जमा करके, लालू मेरे बाबा हैं, और उस परिवार का धौंस जमा करके अब तो रामराज शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल अब कोई बिल्कुल गुंडा नहीं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, आप 90 से 2005 के छोड़िए ना, एक सेकंड आप रुकिए ये ना, बताइए एक ना, सेकंड बिहार रुकिए में ना। बलात्कार मैं 2004 के इतिहास गुंडागर्दी बंद हो मैं जाएगी। आपको 2004 के इतिहास को बताता हूं। वो हम जानते हैं, वो मत बताइए, अभी बताइए। जब जंगल राज राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो 2004 में 3651 हत्याएं हुई थी बिहार में, 2972 अपहरण के कांड हुए थे। मैं डाटा के साथ दे रहा हूं। 2003 में 4250 हत्या की घटनाएं हुई थी, 2700 अपहरण के कांड हुए थे। 2002 की तुलना कीजिए, 2001 में जाइए, 2000 में घटना नहीं ना होगा बिहार में, स्वाभाविक है। नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनता दल यू रहती है तो बिहार में सुशासन का राज होता है, घटना नहीं होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव भेजा, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा था कि हम तेजस्वी यादव जी को कब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का आप काम लोग तो करें। झुक गए नीतीश जी के सामने जी। आप लोग क्या बात करिएगा, बोलते थे दरवाजा बंद, खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी से झुकती नहीं। भारतीय नीतीश जी के जनता सामने पार्टी झुक के गए। पास एक सक्षम नेतृत्व है, मैं आपको कहाँ बता देना सक्षम चाहता नेतृत्व, हूं। कहाँ झुक गए? अरे एक मजबूत, सक्षम और दृढ़ नेतृत्व है भारतीय जनता कहाँ पार्टी झुक के जाते गए? कहाँ? देश के 16 राज्यों में मेरी शासन है, मेरी झुके सत्ता कहाँ? है। 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, इंडी गठबंधन के लोग कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो जाएगा। आपने चुनाव परिणाम को देखा होगा, 3 राज्यों में किस प्रकार से जनता ने बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का काम किया। नहीं करिएगा आप लोग, झुके नीतीश जी के सामने। अरे नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव आया भारतीय जनता पार्टी के पास, झुके ना, इसमें झुकना क्या है? क्यों एक नहीं मिनट। झुके? अरे भारतीय जनता पार्टी, दरवाजा हमने बंद किया था। दरवाजा हमने बंद किसके लिए किया था? नीतीश जी और ललन जी के लिए। जी नहीं, दरवाजा का बयान है, एक सुना मिनट, थे। एक मिनट। दरवाजा हमने बंद उस व्यक्ति के लिए किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों का विरोध करता हो। मैंने दरवाजा इसलिए बंद, एक मिनट, मैंने दरवाजा उनका बंद किया था जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विरोध करता हो। मैंने दरवाजा उनका बंद किया था जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों का विरोध करता हो। मैंने दरवाजा उनका बंद किया था जो राम राज्य का विरोध करता हो। मैंने दरवाजा उनका बंद किया था जो सनातन को गाली देने का काम करता हो। सुन लीजिए, नीतीश जी तो उस टाइम सनातन उन्हीं को के साथ गाली थे। देने वाले, राम राज्य का विरोध करने वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा सदैव बंद है और सदैव बंद रहेगा। चलिए, राम राज का विरोध करने वाला और सनातन को गाली देने वाले का जो है दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी में बंद है। और आपको बताते चलें, इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार जो है हमारे पास प्रस्ताव भेजे थे, तब हम लोग एक्सेप्ट किए। इनकी बातों से कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।